बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीर वारिस शाह जो कि हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की उसके सिलसिले को लेकर के हाज़िर हूँ। इससे पहले किस्त नंबर 1 के अंदर आपके सामने तारफ़ पेश किया गया हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का। तो मुख्तसर तारफ़ था, इतना जो है ना वो वसी नहीं था। तो उसके बाद आज जो दूसरी किस्त है इसकी, उसका तअल्लुक़ जो है वो उस दौर की जिस दौर में ये हीर वारिस शाह लिखी गई 18वीं सदी है। तो 18वीं सदी के जो तहज़ीबी तारीख़ है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो ज़िक्र करेंगे, और इसके अलावा उस दौर की जो सियासी हालत है उसको हम देखेंगे। बिलाशुबा जो भी कोई पीस ऑफ लिटरेचर होता है तो वो उस दौर की मुआशरती, सियासी, तहज़ीबी सारी जो है ना वो खूबियों का हामिल होता है। तो जो राइटर होता है वो उन चीज़ों को किसी ना किसी हवाले से जो है ना वो उसमें ज़िक्र कर देता है। तो जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उस दौर की जो तहज़ीबी तारीख़ है या उस दौर की जो सियासी हालत है वो क्या थी। तो ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो फिर बाद में जो मुहक्किकीन आते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है कि उनको जो है ना ये एक पीस ऑफ जो है ना वो हिस्ट्री मिल जाता है, जिसके बेस पे फिर वो अपनी रिसर्च करते हैं। तो ये भी उनका एक एहसान है उन लोगों पर कि उस दौर की जो सियासी हालत उन्होंने मंजूम सूरत में इन लोगों के सामने रखी है। तो उसको हम देखते हैं कि क्या जो है ना उस दौर की जो तहज़ीबी तारीख़ है और उस दौर की जो सियासी हालत है वो क्या है। तो जिस वक़्त हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कसूर में तालीम मुकम्मल कर ली तो वापसी पर मलका हांस, ये ज़िला पाकपतन का इलाका है, वहाँ ये रुक गए। तो एक मस्जिद के इमाम बने। इसी जगह पर हीर रांझा का वो गैर फ़ानी किस्सा नज़म किया जो हमारी सकाफ़त का हिस्सा बन चुका है। हीर रांझा की कहानी एक वलवला अंगेज़ इश्किया दास्तान है जो सदियों से पंजाब में मकबूल थी। सैयद वारिस शाह ने हीर की तसनीफ़ में बहुत दिमाग सोज़ी, जिगर कावी और मेहनत व जाँफशानी से काम लिया, और इसमें इससे काम लेके इस किस्से को अदबियात आला यानी एक जो आला पाए का जो लिटरेचर है, अदब है, उसका गैर फ़ानी शाहकार बना दिया, जिसको दुनिया तस्लीम करती है। तो वारिस शाह ने अवामी ज़िंदगी में डूब कर, अवाम के तजर्बात से गुज़र कर, अवामी ज़बान और लहजे में आला दर्जे की शायरी का एक ऐसा नमूना पेश किया जिसकी मिसाल दुनिया भर की ज़बानों में शायद ही मौजूद। तो सियासी जो हालत इसमें जो उन्होंने बयान की है बर्र-ए-सग़ीर की, वो भी देख लेते हैं कि 18वीं सदी का ये ज़माना पंजाब के लिए कई तबाहियाँ लेकर आया। मुगलिया सल्तनत ज़वाल पज़ीर हो चुकी थी और इसमें जो रेशा दवानियाँ थी यानी कॉन्स्पायरेसीज़ थी वो अरूज पर थी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुल्की निज़ाम को दरम बरम कर दिया था। वस्ती पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के हमलों, सिखों की यूरश और सिखों से मुसलमानों की बाहमी आवेशत से मैदान जंग बन चुका था। रियाया को मालो जान का ख़तरा लाहक रहता था। यकसुई और इत्मीनान का कहीं भी नाम नहीं था, यानी हर तरफ अफरा तफरी थी, हर तरफ जो है ना वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। तो वारिस शाह ने सिखों की फ़ौज को जो है वो कटक पंजाब जो इसमें, और अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज को कटक कंधार और नादिर शाह की फ़ौज को कज़ लबाश जल्लाद कहकर सियासी हालात का खूब नक्शा पेश किया है। तो वारिस शाह ने इसी आशोब ज़माने में होश संभाला था और पंजाब में अफरा तफरी को अपनी आँखों से देखा था। तो इस जी शऊर और जी एहसास शायर ने बड़े दिल दोज़ पैराए में अपने अहद की सियासी और मुआशरती ज़ुबून हाली और अखलाकी पस्ती का नक्शा खींचा है।
آگے اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس میں تھے وہ کٹھ ملا جو مولوی حضرات تھے اور قاضیوں کی جو ریاکاری تھی اور مکر و فریب کا پردہ جو ہے نا وہ بڑی بے رحمی سے چاک کی ہے. تو اس میں اس دور کی جو مذہبی حالت ہے وہ بھی جو ہے نا وہ سامنے لے کر کے آئیں گے کہ لوگوں نے کس طرح جو ہے نا وہ مذہب کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کیا اور عوام کو جو ہے نا وہ بے راہ بھی کیا اور ان کو جو ہے وہ لوٹا بھی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہیر وارث شاہ کے اندر ملیں گی، تہذیبی تاریخ کے ساتھ سیاسی اور اس دور کی معاشی مذہبی اور جو معاشرتی تصویر ہے وہ آپ کو اس میں نظر آ جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا بہت نصیحت آموز باتیں بھی ہوں گی جن پہ آپ عمل کر کے تو اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو کچھ ایسی جو انہوں نے نبض شناسی بھی اس کے اندر موجود ہے جو نسلوں تک جو ہے وہ یاد رکھی جائے گی کہ فلاں بندے کی جو ہے نا وہ سائیکالوجی یہ ہے یا اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے. تو انہوں نے نیچر اور فطرت کو جو انسان کی ہے جو شاید ہی کبھی بدلتی ہو تو اس کو بھی بڑے احسن انداز کے اندر اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ سمویا ہے. تو یہ سلسلہ ان شاء اللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. تو آج میں نے جو ہے نا وہ اس کا جو دوسرا جو میں اس کو قسط کہوں گا قسط نمبر 2، تو اس میں جو ہے نا اس کی تہذیبی تاریخ اور سیاسی حالت جو ہے نا اس کا بیان کیا. نیکسٹ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہیر وارث شاہ ہے تو اس کی شاعرانہ خوبیاں کیا ہیں، کیونکہ ہر جو ایک منظوم کتاب ہوتی ہے تو اس کی کچھ شاعرانہ خوبیاں ہوتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی قسط نمبر 3 کے اندر اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا. تو subscribe my channel if you like it and comment on it and share with your friends. Thank you so much to listen and watch the video.